इस काम को तो जीतना असंभव है। काम को किसने जीता है? आप भी कहते हैं इस काम पे विजय पाओ। गीता में भी प्रभु अर्जुन को यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तो इस काम को बलपूर्वक मार डाल। आज तक किसने जीता है काम को? मैं तो मरण तुल्य कष्ट से गुजर रहा हूं। आप अकेले नहीं हो, यहां सभी मरण तुल्य कष्ट से ही गुजरते हैं। इस काम को किसने जीता? इस काम को किसने मारा है? काम ने सबको काम दे रखा है, सभी काम से तृप्त है। इस तृप्ति के खातिर हम ये तमाम युद्ध काम की खातिर हुए हैं। क्या महाभारत और क्या हमारी रामायण इस काम के ऊपर खड़ी है? पूरा योग शास्त्र काम के ऊपर खड़ा है। इस काम को तू बलपूर्वक मार डाल। ये काम ही शक्ति है। ये काम की शक्ति तुम्हारे अंदर एक बल का संचार करती है। और आप उस बल का करते क्या है? वो काम करने के लिए मिली है, जीवन का युद्ध जीतने के लिए मिली है। वो पावर है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मैं दक्षिण दिशा से भी शक्ति ले लेता हूं, तो वो शक्ति का स्तंभ आपको शक्ति देना चाहिए था। आपको शक्ति क्यों नहीं मिल रही है? मैं भी कहता हूं, वो शक्ति का केंद्र है, वहां से शक्ति का उत्थान होता है। और जब शक्ति उठती है तो आप वहीं पर वहीं पर जलने शुरू हो जाते हैं। कोई कोई उस जल से, उस जलन से अपने आप को उठाने में कामयाब हो जाता है। यहीं पर गुरु की कृपा। गुरु कौन? वो शक्ति ही तो गुरु है। हर समर्थ गुरु अपने समर्थ शिष्य को, योग्य शिष्य को उस शक्ति से रूबरू करवाता है। तू शनै शनै शरणागत होते हुए इस शक्ति मां की आराधना कर, इस शक्ति मां की पूजा कर, इस शक्ति मां को नमन कर। काम पहला पायदान है। उसी पायदान के ऊपर भगवान शिव सरीखे बैठे हुए हैं। कहीं शिव से युद्ध किसने किया? अर्जुन 1 साल तक आराधना करता है और अंततः भगवान शिव के साथ युद्ध से गुजरता है। ये कहानियां आपके अंदर भी घटित होंगी। वो शिवलिंग में से, आपके इस तन में से ही प्रकट होते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं तो सबसे पहले युद्ध उन्हीं से होता है। कोई गणेश अपना सिर कटवाता है, कोई कार्तिकेय दंडवत और प्रणाम करने के लिए दक्षिण दिशा में ही बैठे रहते हैं। और वहां शिव आराधना, ये अंदर का विज्ञान कब प्रकट होगा नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, ये काम फन उठा रहा है। किसका फन नहीं उठता है भाई? जिसका फन नहीं उठता है वो किसी काम का नहीं है इस जगत में। वो सब जगह निंदित होता है। और जिसका फन आगे से नहीं, पीछे से होता हुआ शीश के ऊपर होता है, वो सर्वत्र आदर पाता है। जिसका सिर उठा हो वो फिर किसी का अपमान नहीं करता। वो स्वयं तो अपने आप ही सम्मानित होता है। अपने सम्मान की रक्षा की खातिर सदा ही शीश उठाए रखता है। हमने शिवलिंग अद्भुत आकार में बनाए हैं। कोई तो कारण है। ये तन भी एक शिवलिंग है। तुम उस शिवलिंग का क्या कर रहे हो? यदि ये काम तुम्हारे बस में नहीं है तो ये मार डालेगा। रावण मत बनो। कोई राम सरीखे 14 साल तक
अनटच रहते हैं। कोई तो बात है। ये 14 साल, आप 14 साल का ब्रह्मचर्य जरा ओढ़ के तो देखो। हमसे 14 दिन नहीं कटते हैं, हम करें तो करें क्या। ये होता है और होगा तभी जब आप शरणागत होकर के पूरे ही मरने मिटने को उतारू हो जाओगे। ये योग का मार्ग सस्ता नहीं है। जो भी बोलते हैं, हमारा मन सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा ना, तो हम पहले तो उस सुसु को समझ लो, वो सुसु की तरफ भाग रहा है। वो मन आपका सुसुमना उस सुसु से ऊपर उठ जाए, और वो उठता है। ध्यान और धारणा, ये लंबी लंबी तपस्याएं उस काम को मनाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। वो सांप है जो आपको अमृत लाके देगा।